औरंगज़ेब ने साफ-साफ शाहज़िया को कह दिया है कि अगर तुम्हें मकसद में कामयाबी हासिल करनी है तो पहले अपने भाई नासिर को इस घर से निकालना होगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी मकसद कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही वो सैफ़ी को इस घर में देखेगा तो दोबारा से शोर करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि ये काम मैंने पहले ही कर दिया है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता था कि इस घर में रहते हुए कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता। नासिर वैसे काफ़ी हैरान है कि आखिर मेरी बहन को हुआ क्या? क्यों मुझे घर से निकलने का बार-बार मशवरा दिया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया? इतने महीने, इतने सालों से रहने वाला बंदा एकदम से उकता जाए, कोई ना कोई रीज़न तो बनता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा बार-बार उनको कह रहा है कि मैंने आपको जो कहा है ना, मुझे वही पैसे चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं चाहिए। बस ये बात तो तय है कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी, तो काम उल्टा भी पड़ सकता है। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया उसको कहती है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे बोले हम लोगों ने वैसे ही आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए बिला वजह परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन गुड्डी हमारे हाथ में होनी चाहिए क्योंकि गुड्डी की मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे गुड्डी काफ़ी परेशान है कि आखिर उसके मामू जान उसको छोड़ के गए तो गए क्यों? ये परेशानी में वो बहुत सी बातें सोच रही है, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, मेरे मामू जान मुझसे धोखा नहीं कर सकते। बात तो ये तय है कि कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द गुड्डी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि खाला का घर उसका आखिरी ठिकाना है। कोई भी और उसका साथ नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी अब देखेंगे कि जहांगीर की वजह से काफ़ी परेशान है और सोनी को सोच-सोच के भी काफ़ी परेशान हो रही है। क्योंकि वो जानती है कि वो लोग भी उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मजबूरी है। मजबूरी में उसको ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं उठाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जानता है कि अगर गुड्डी मिल गई, तो फिर उसका काम भी तमाम करना है, सारा किस्सा ख़त्म करना है। जैसा कि उन लोगों ने उसकी माँ का और बाप का किया था। लेकिन ये प्लानिंग उनकी कामयाब नहीं होने वाली। ये सारा सिस्टम उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। स्वीटी इन लोगों का वो असर करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। बात इसको हज़म नहीं हो रही है और बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर अब इन सब बातों का क्या हल निकाले, क्या करे और क्या ना करे। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इज़ाफ़ा होने वाला है और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात ये है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है? आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इज़ाफ़ा होने वाला है और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात ये है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़ियाँ माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है?